Hello guys, this side Anurag and welcome in our YouTube channel Markets with Anurag। दोस्तों मैंने अपना ये एक नया चैनल बनाया है जिसमें अब हम स्टॉक मार्केट्स की रेगुलर चर्चा करेंगे कि कैसे मार्केट्स ने परफॉर्म किया डेली और क्या क्या हाइलाइट्स रही और क्या क्या मार्केट्स के अंदर ऐसे स्टॉक रहे जिनमें हलचल थी। और डेली में एक वीडियो आएगी जिसमें हम एक स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे कि कौन से स्टॉक आज चर्चा में रह सकते हैं, किन स्टॉक में एक्शन रह सकता है। और डेली मार्केट के बाद आपको एक एनालिसिस वीडियो मिलेगी कि क्या क्या मार्केट में हलचल रही, क्या चार्ट्स रहे, क्या स्ट्रक्चर रहा मार्केट का और क्या आने वाले टाइम में मैं मार्केट के बारे में सोचता हूँ और आपको क्या करना चाहिए। तो मार्केट्स के बारे में आपको एक पूरा रैपअप मिलेगा। तो डेली 2 से 3 वीडियो आपके पास आपको डेली मिलेंगी, उसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी रहेंगी, स्विंग रिलेटेड भी रहेंगी। तो आपको एक पूरा कंप्लीट रैपअप मिलेगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से वीडियोस चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज से जो हम अपना ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा। दोस्तों फ्राइडे की अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ पर आपका क्लोज हुआ है 17,397 पर। तो मार्केट की अगर एक मोटा मोटी अब एक रेंज हम मान के चलें, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमारा जो इंडियन मार्केट था एक बहुत ही अच्छी रैली इस मार्केट ने की है और ये 15,200 का इसने लो लगाया था और वहाँ से जब ये इसने जंप किया तो अभी यहाँ पे जंप लगा चुका है 17,450 तक। तो दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा थम रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ये 17,450 के ऊपर क्लोजिंग एक बार यहाँ पे दे देता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दोस्तों आ जाती है तो एक बहुत ही बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी और ये तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है 17,800 तक। तो वेट एंड वॉच। और ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ग्लोबल टेंशन थोड़ा चल रहा है और चाइना ताइवान के बीच जो टेंशन चल रही है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट वीक। और वैसे हमारे लिए कोई इवेंट तो है नहीं, तो इवेंट को लेकर तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाइना और ताइवान के उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, क्योंकि मार्केट को आपने यहाँ पे देखा है कि मार्केट कहाँ तक इसने लो लगाया था। इसने 15,200 तक का लो लगाया था, 15,100 तक का, और उसके बाद 17,200 की सिर्फ 15 से 20 दिन में ही रैली आपकी यहाँ तक देखने को मिल गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है कि आपको रेस्ट देखने को मिले, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगा आपको डेफिनेटली यहाँ पर तकरीबन 200 से 300 पॉइंट की रैली आराम से देखने को मिल जाएगी और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट यहाँ पर एक बार टेस्ट कर सकता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ग्लोबल अपडेट की बात करें दोस्तों तो अभी कुछ ये न्यूज़ आई है कि चाइना के ने अपने 20 एयरप्लेन वो ताइवान की जो सीमा में उसमें एंटर करा दिए हैं। तो ये थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है। इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना ने इसको तुरंत बोला है कि आप इसको इमीडिएट रूप से रोकिए और इसको ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए। तो दोस्तों ये चीज़ देखने वाली होगी कि मंडे को ये चीज़ें किस तरह से रहती है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही आप इन चीज़ों को मत देखिए कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, आप इन चीज़ों को एक रियलिटी ग्राउंड पे देखिए कि क्या हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि चाइना चाहता क्या है, चाइना चाहता है कि जो ताइवान है, ताइवान क्या है, ताइवान एक सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर का है, वो सबसे बड़ा एक उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सेमीकंडक्टर जो चिप होती हैं आपके फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, वो जितनी भी डिफेंस आइटम है उसके अंदर एक चिप लगती है। तो चाइना चाहता है कि उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर ले। तो हुआ क्या, जैसे कि अब यहाँ पे उसने अपने आपको कंट्रोल में करने के लिए वो ताइवान को कहता है कि वो हमारा एरिया है, तो वह उस पर कब्जा करना चाहता है। तो अभी हुआ क्या, हाल में जो नैन्सी पेलोसी है अमेरिका की, उन्होंने वहाँ पे ताइवान की विजिट की। तो इससे क्या हुआ कि चाइना को लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा, तो उसने उनको धमकी दी नैन्सी पेलोसी और अमेरिका को कि भाई यहाँ पे ना आए और ये इसको हमारे कंट्रोल में रहने दे। लेकिन उन्होंने उसकी धमकी को नहीं माना और वे यहाँ पे उन्होंने इसकी विजिट की। तो इससे क्या हुआ, मार्केट पे इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, लेकिन मार्केट ने इसको उतना डीपली नहीं लिया और आपने देखा कि मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप कर गया। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि मार्केट हर बार हर न्यूज़ पर रिएक्ट करे। जैसे कि हमने देखा कि रसिया यूक्रेन पर मार्केट ने इतना रिएक्ट क्यों किया था, क्योंकि वो एक फर्स्ट टाइम वॉर थी, उसमें किसी को पता नहीं था कि कब तक क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, और अब तक वॉर चल रही है। तो लेकिन उसको मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। तो अब हर न्यूज़ पे मार्केट इस तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेगा। और इसमें मेरा क्या मानना है दोस्तों कि अब उतना बड़ा युद्ध होगा भी नहीं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये अमेरिका और चाइना दोनों ही बहुत बड़ी शक्ति हैं। अगर दोनों के बीच युद्ध हुआ तो बहुत बड़ी विकट स्थिति आ सकती है। तो दोनों की तरफ से युद्ध की फिलहाल तो मुझे कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो वो
नेक्स्ट उसमें पता लग जाएगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नेक्स्ट कुछ डेज में पता लग जाएगा, लेकिन मेरे विचार में तो युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट पे अभी आपको थोड़ा सा कोशिश है कि तो चलना है, एकदम आप उसको रैली को एकदम ऐसे सोच के मत चलिए कि एकदम ये भाई चल रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर भी बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा यूएस रेट हाई कर रहा है, इसके थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसको इसका पीक आउट हो गया है, तो कुछ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। इंडिया की तरफ से भी कल आरबीआई की पॉलिसी आई तो थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री रही, भले ही 0.5% का रेट बढ़ा है, लेकिन जो हमारी देश में जो इन्फ्लेशन का वो है एक अनुमान है, वो कहा जा रहा है कि ये जल्दी ही सुधार में आ जाएगा। इस साल तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले 1-1.5 साल में ये इम्प्रूव होगा। तो थोड़े से पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन आपको कोशिश रह के चलना है, कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी पोजीशन मत बनाइएगा जिससे आप फंस जाएं। बहुत ही सोच समझ के काम कीजिएगा। बाकी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, चल रही है चिल रही है, वीकेंड है। दोस्तों कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी हाल में ही एसबीआई के रिजल्ट आए हैं आज ही। तो एसबीआई के Q1 जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रॉफिट हुआ है 668 करोड़ का, लेकिन जो स्ट्रीट का अनुमान था उससे कम नंबर आए हैं। दोस्तों इसमें क्या हुआ है, जो एसबीआई का प्रॉफिट आया है वो 2312 करोड़ से डाउन हो गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जो पहले 11802 करोड़ का था उसमें 2312 करोड़ रुपये डाउन हो गया है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, ईयर ऑन ईयर एगो बेस पे एसबीआई का प्रॉफिट डाउन हुआ है। प्रॉफिट डाउन के पीछे वजह क्या है, जो ट्रेजरी लॉसेज है, ट्रेजरी लॉसेज की वजह से इनका जो मार्जिन्स पे दबा हुए हैं उस वजह से प्रॉफिट डाउन हुआ है। ट्रेजरी लॉसेज क्या होता है, जो इनके बैंक के पास जो है ना प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस जो ये मेंटेन करके रखते हैं उस पर मार्जिन का दबाव, जैसे कि आपको पता है कि हर कंपनी में मार्जिन का दबाव आ रहा है, तो उसकी वजह से इनके जो खजाना है जो स्टेट बैंक के पास जो मनी फ्लो है उस पर मार्जिन का प्रेशर आया, उस वजह से इनका प्रॉफिट डाउन हुआ है। द एवरेज एस्टिमेट्स ऑफ 10 ब्रोकरेज सर्वेड बाय मनी कंट्रोल एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट 7,496 करोड़ की 16% की ग्रोथ जो मनी कंट्रोल के एक्सपेक्टेड थे, वो पोल से अनुमान कर रहे थे, लेकिन ये अनुमान से नीचे आई है और ये आई है 6,068 करोड़ की। एक और रीज़न इनके प्रॉफिट में डाउन आने का, जो अप्रैल से जून पीरियड में जो बॉन्ड डील्स हुई हैं, बॉन्ड डील्स जैसे कि आपको पता है कि राइज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड राइज की वजह से इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस पर है उस पर इफेक्ट आया है। क्योंकि जब भी बॉन्ड यील्ड राइज होती है दोस्तों, प्राइस डाउन आता है और बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट है उनके उसके अकॉर्डिंग ही उनको अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके जो गेंस और लॉसेज होते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट मिलता है। तो अगर बॉन्ड यील्ड में इस तरीके से जंप अगर आता रहता है, अगर इस तरीके से इंक्रीज़ होती रहती है बॉन्ड यील्ड, तो उस वजह से हो सकता है कि एसबीआई के मार्जिन पे दबाव रहे। लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहती है या थोड़ी डाउन होती है तो हो सकता है कि ये आगे फिर से प्रॉफिट रिपोर्ट करें। द मार्क टू मार्केट हिट ऑफ ₹6,549 करोड़ डायरेक्ट एसबीआई नॉन इंटरेस्ट इनकम डाउन मैसिवली टू मेयर टू 2312 करोड़। 2312 करोड़ से इनकी जो प्रॉफिट्स है वो डाउन हुए हैं। और दोस्तों और देखते हैं इनका नेट इंटरेस्ट इनकम, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम द बैंक एंड लैंडिंग। बैलेंस शीट ग्रोथ की अगर दोस्तों बात करें हम, तो प्रोविजंस टुवर्ड्स बैड लोन डिक्लाइन, जो ग्रोथ एनपीए होता है, जो ग्रोथ लोन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के, जो हम लोन देते हैं तो जो लोन वर्क नहीं करते, जो लोग पेमेंट नहीं करते, उसमें डिक्लाइन आया है। एस एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव्ड, प्रोविजन डिक्लाइन 15% टू 4268 करोड़। 15% से इनके प्रोविजंस हैं जो एनपीए हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट ग्रोथ में अगर हम दोस्तों बात करें, एसबीआई की जो लोन बुक है वो 14.9% के साथ इंक्रीज़ हुई है, यानी कि लोन में इनकी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और जो एनालिस्ट हैड एक्सपेक्ट द लोन ग्रोथ टू बी 14 to 15% फॉर द क्वार्टर लोन, 14 से 15% की जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी उसमें इनकी 10 से 11% तक की ग्रोथ आई है। व्हील द रिटेल बुक में 18.58% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, जो एक अच्छी बात है। एसबीआई लोन्स अर्न इट मोर देन इंटरेस्ट ड्यू टू लैंडिंग रेट हाइक्स, जो एसबीआई ने रेट हाइक्स किए हैं अभी हाल में ही, उसकी वजह से इन्हें इनके जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें इन्हें काफ़ी अच्छी कमाई हुई है। करंट एंड सेविंग अकाउंट्स की भी इनकी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है, 5% से करंट अकाउंट बढ़े हैं और सेविंग अकाउंट भी 45% से बढ़े हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे नंबर अच्छे नहीं हैं ड्यू टू बॉन्ड यील्ड जो मैंने आपको बताया। तो हम एक कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बेकार नंबर भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर भी नहीं है, एक हम म्यूटेड इनको कह सकते हैं। और देखते हैं कि मंडे में स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है, तो इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं।
एसबीआई की चार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अभी इसको रजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 550 का अभी यहाँ पे एक रजिस्टेंस है। इस रजिस्टेंस को मार्केट को क्लोजिंग बेस पर यहाँ पर या निकले या इंट्राडे में निकले तो यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी है। लेकिन जैसे कि रिजल्ट है, जैसे कि ईयर एंड बेस पे इसका प्रॉफिट डिप हुआ है, हो सकता है कि मार्केट में हमें मंडे में इसमें प्रेशर देखने को मिले। और स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, स्टॉक नीचे में दोस्तों 521 या 20-21 के लेवल तक आ सकता है। तो आप इस पर नज़र रखिए। अगर इसमें तेज़ी होगी तो 550 के ऊपर ही इसको निकलना पड़ेगा, तभी इसमें तेज़ी संभव है। दोस्तों मंडे के लिए कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जिनको आप ना स्विंग पर्पज़ से अपने रडार पर रख सकते हैं, जिनमें एक फ्रेश तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों प्रिंस पाइप का। पाइप सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और अगर आप मिड कैप में जाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। तो अभी आप यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक एक बहुत ही अच्छी तेज़ी में आ रहा है, और यहाँ पे इसने कि यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये मंडे से ऑनवर्ड और अच्छी तेज़ी दिखाए, तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। एशियन पेंट में दोस्तों क्या हो रहा है, एशियन पेंट में जैसा कि आपको पता है कि क्रूड 90-94 के रेंज में चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेंट वाली तेल वाली कंपनियाँ हैं उनमें एक्शन देखने को मिलता है। तो एशियन पेंट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एशियन पेंट में अगर हम बात करें तो ये 3383 के यहाँ इसने रजिस्टेंस तोड़ा है। तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, और ऊपर में अभी यहाँ पे अपने एक रजिस्टेंस एरिया के पास है। तो यहाँ से भी स्टॉक में तकरीबन आपको 50 से 60 रुपये की रैली देखने को मिल सकती है, और अगर ये रजिस्टेंस को तोड़ता है तो यहाँ पर आपको और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। HFCL का शेयर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि HFCL जितनी भी ये फाइबर लाइन है, जो जियो एयरटेल के लिए जो फाइबर लाइन का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जो इनको लाइन प्रोवाइड कराती हैं, उसमें FSL एक लीडर कंपनी है। जितनी भी फाइबर लाइन, जो नेट की फाइबर लाइन, ब्रॉडबैंड लाइन होती है, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग FSL करती हैं। तो दोस्तों इसमें भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक रेंज में यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। फिर स्टॉक यहाँ पर एक बार इसने यहाँ पे थमा, फिर चला। अब यहाँ पर इस रेंज के बाहर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर इस स्टॉक पर नज़र रखनी है तो स्टॉक पर नज़र रखिए कि जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पे इस रेंज को ये एक बार फिर से तोड़ेगा तो आपको यहाँ पर कहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर 80 से 85, और अगर यहाँ से भी ये लेवल टूटते हैं तो 100 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये लेवल दोस्तों ऐसे नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के मैं बता रहा हूँ, ये लेवल आपके 1 साल तक के लिए वैलिड है। 1 साल तक आपको ये चाल आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये लेवल आपके 10 दिन में आ जाए, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, कभी तक भी आ सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको स्टॉक को नज़र रखनी है जो भी फिलहाल तेज़ी में बने हुए हैं। विप्रो की बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 में अगर आपको कोई शेयर देखना है जो अपने 52 वीक लो पे चल रहा हो, तो उसमें सबसे बेस्ट शेयर जो मैं मानता हूँ वो विप्रो इस टाइम है। हालांकि इसके नंबर क्वार्टरली और ईयर बेस पे अच्छे नहीं थे ड्यू टू मार्जिन प्रेशर, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी लगातार ग्रोथ पे काम कर रही है। 5G में एक लीडिंग कंपनी है। जियो एयरटेल को जो 5G के जो इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करा सकती है, उसमें टेक महिंद्रा और विप्रो, ये 2 टॉप की कंपनी है। तो आपको इसको भी रडार पे अपने रख सकते हैं। स्टॉक ने देखिए कहाँ से 740 से 396 का लो बनाया दोस्तों, और अब यहाँ से ये धीरे धीरे जंप करना शुरू कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी देखिए कि स्टॉक का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी है। अगर ये 3 ग्रीन कैंडल के रूल को अगर ये फॉलो कर देता है ये वाला स्टॉक, तो दोस्तों इसमें बहुत ही तेज़ी से एक तेज़ी बन सकती है, और ये स्टॉक को कहाँ तक ले जाएगी। पहला जो टारगेट रहेगा आपका 468 का, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो दोस्तों ये 611 तक का भी आपको लेवल दिखा सकता है आने वाले 2 से 3 महीनों में। तो आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी मैं आपको शेयर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसको मंडे में जाके खरीद लें आंख बंद करके। दोस्तों आप भी इस पर अपनी रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है मंडे में अगर कि आप ये स्टॉक को आपको लेना चाहिए, तो तभी तो ही आप लीजिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा। मेरी इस पर मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज तो आप उस स्टॉक को ले लेंगे,
लेकिन हमारे लेने के बाद अगर आपका स्टॉक वो 10 रुपये नीचे आ जाता है, 30 रुपये नीचे आता है, तो आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि अनुराग भाई ने स्टॉक के बारे में बताया था और स्टॉक हमारा नीचे आना शुरू हो गया। तो दोस्तों स्टॉक नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच के चलेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी नहीं कमा सकते। आपको अपना रिस्क भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क 10 रुपये का है तो आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 20 रुपये का है तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, प्रॉफिट के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। ये फैक्ट है। आप सोचोगे कि मेरे लेते ही स्टॉक ऊपर भाग जाए, तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं होता। कई बार भाग जाता है, आपका 2 बार भागेगा, आपको प्रॉफिट लगेगा, आप सोचोगे कि भाई मैं तो स्टॉक मार्केट का किंग हूँ, लेकिन जैसे ही वो एकदम नीचे किसी किसी स्टॉक में आपको 30-40 रुपये नीचे ले जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों अपना रिस्क मैनेज करके चलिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये भी एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह ही करेंगे तो ही आप पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप इसको गैम्बलिंग या ऐसे ही सोच के करेंगे भाई ये तो यहाँ तो ऐसे ही पैसे बन जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।